हेलो फ्रेंड्स। ये आप ही का वेबिनार है एंड वी आर हैविंग टू स्पीकर्स टुडे हु आर वन अमंगस्ट यू इटसेल्फ। आप ही की तरह मेरे तरह वो एक सोसाइटी के मेंबर हैं और वो अपना एक्सपीरियंसेस और नॉलेज इस फील्ड में जो उन्होंने किया, उनको क्या क्या तकलीफ हुई, उन्होंने उसको कैसे हैंडल किया, कैसे मैनेज किया, उस सब के बारे में वो डिटेल्स देंगे। जब स्पीकर अपना लेक्चर दे रहा है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि उसे बीच में बिल्कुल भी इंटरप्ट ना करें। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, या तो स्पीकर का जब सेशन खत्म हो जाएगा तो हम आपके क्वेश्चंस को डायरेक्टली स्पीकर से के सामने डालेंगे, पेश करेंगे, और आप स्पीकर से डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। हमारे स्पीकर्स टेक्निकल पर्सन्स नहीं है, दे आर नॉट लीगल लॉयर्स और आर्किटेक्ट्स, so they will not be answering any technical questions as such. So आप जैसे नॉर्मल तौर पे आप अपने सर्कल में बात करते हैं, वैसे ही आप स्पीकर से बात करेंगे। सो आई विल इंट्रोड्यूस our first speaker. He is Yazdi Motiwala. He is from Pune area. He stays in Pune, Vanawadi, Pune. He is a Bachelor of Arts and he has a degree in catering also. He was into hospitality business industry, mostly in abroad. और उनको घर की याद आई तो वो अर्ली रिटायरमेंट लेके फिर से इंडिया में आए, वापस आए, पूना में घर लिया, पूना में लिया। पर उनको ये पता नहीं था कि भाई बिल्डर के हाथों उनको कितनी प्रॉब्लम्स होने वाली है। पर फिर भी वो लड़े, अलग अलग एजेंसियों ने उनको सपोर्ट किया, वो अपने तरफ से लड़े वो। और अब जिस सोसाइटी में वो रह रहे, जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, उसका, जैसे आपको पता है कि अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो हर 7th फ्लोर पे एक रेफ्यूज एरिया होना चाहिए। रेफ्यूज एरिया वो पार्ट है जहाँ पे आप मुसीबत के समय जाके आप गैदर हो सकते हैं, ताकि आपको कुछ लाइफ का रिस्क ना रहे या एकदम कम हो जाए, और फायर ब्रिगेड को भी पता चले कि उसको कैसे मैनेज करना है। सो दे नो कि सारे लोग रेफ्यूज एरिया में जमा हैं, सो दे विल हेल्प यू अकॉर्डिंगली। अब रेफ्यूज एरिया का छोटा मोटा जो डेफिनेशन है मैं आपको स्पीकर बताए उसके पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि हर 7th फ्लोर पे एक रेफ्यूज एरिया होना है। रेफ्यूज एरिया में आप कोई भी सामान नहीं रख सकते हो, वहां पे रहना अलाउड नहीं है, वहां पे कुर्सी डाल के बैठना अलाउड नहीं है। वो वैसा क्लीन मैदान की तरह वो जगह रहना है उसको। और मुसीबत के समय फायर डिपार्टमेंट हर 6-6 महीने में हर किसी को ट्रेनिंग देता है। कि आपके सोसाइटी में भी फायर ब्रिगेड ने कभी ट्रेनिंग दिया होगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप फायर ब्रिगेड को कंप्लेन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आके ट्रेनिंग देंगे। हमारे स्पीकर यजदी साहब के सोसाइटी में जो रेफ्यूज एरिया पे कब्जा हुआ है, सोसाइटी ने उसमें एक ऑफिस भी बना लिया, वॉश बेसिन भी लगा लिया, टेबल कुर्सी भी रख दिया, लाइटिंग वगैरह वगैरह भी फिट कर दिया उसने, एंड मेनी थिंग्स। मैं कोशिश करता हूं कि उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको मैं दिखा सकूं, उसके बाद हम यजदी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करें आपके साथ में। बिन्नू, इसको कैसे करना है?
पार्टिसिपेंट्स, दोस्तों देखो ये वीडियो यजदीस आपने शेयर किया हुआ है, आप उसे क्लियर कट देख सकते हैं। वीडियो अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट का है। आपके बेनिफिट के लिए मैं फिर से इसे चलाऊंगा। ये यजदीस साहब ने कितना मेहनत से इसे रिकॉर्ड किया हुआ है वो आप ऑब्जर्व करिए। इसमें कितनी हिम्मत लगी होगी कि जब बाकी लोग सोसाइटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ में, उनको परेशान करने पे लगे हुए हैं, तो उन्होंने कैसे हिम्मत लगा के ये सब वीडियो वगैरह रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं इस वीडियो को दोबारा रन करता हूं, फिर हम यजदी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करें। अब ये रेफ्यूजी एरिया में दरवाजा फिट किया है, दरवाजे में कड़ी लगी हुई है। अकॉर्डिंग टू फायर एक्ट दरवाजे में डोर क्लोजर होना चाहिए। जो कड़ी है, जो लैच है, वो भी होना ही नहीं चाहिए। ना अंदर की तरफ होना चाहिए, ना बाहर की तरफ होना चाहिए। दो दरवाजे पे लिखा होना चाहिए रेफ्यूज एरिया। अभी वीडियो में देखिए कैसे किचन बनाया हुआ है। ये उनका सोसाइटी का ऑफिस बनाया हुआ है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह जो बैंड है रेफ्यूज एरिया में वो भी लगाया हुआ है। सोफा सेट्स वगैरह हैं। प्रॉपर टॉयलेट बाथरूम भी है। अगर पार्टिसिपेंट चाहें कि एक बार और दिखा दूं इस वीडियो को तो प्लीज लेट मी नो। मैं 1 मिनट के बाद में इसे फिर से दिखाता हूं। एनी पार्टिसिपेंट्स वांट टू look at this video once again, please unmute themselves. Okay, I'll run this video once more. छोटा सा ही वीडियो सर। फ्रेंड्स, आपने देखा कि यजदी साहब ने कितनी मेहनत से इस वीडियो को बनाया और कैसे सारे फैसिलिटीज किए हुए हैं जो फायर नॉर्म्स और डीसी रूल्स के टोटली विरुद्ध में है। डीसी रूल्स 33 के अनुसार आप रिफ्यूज एरिया में दरवाजा लगा सकते हो, वो भी फाइबर ग्लास दरवाजा होना चाहिए जो हीट रेसिस्टेंट हो, कि अगर कभी आग पकड़े भी तो दरवाजे को छूने पे वो दरवाजा बिल्कुल भी गर्म ना हो। ना कड़ी होना चाहिए उसके अंदर, और सिर्फ एक सिंपल डोर क्लोजर। रेफ्यूज एरिया का बोर्ड होना जरूरी है। ऑल दिस थिंग्स आर मैंडेटरी। ऐसा लगता है कि जैसे ये रेफ्यूज एरिया में सारा किचन है और टॉयलेट बाथरूम वगैरह है, तो आगे पीछे जाके शायद वहां पे छोटे मोटे मैरिज फंक्शन होंगे या पार्टी हॉल बनाया जाएगा या और भी कुछ करा जा सकता है। सो नाउ अकॉर्डिंगली मैं मिस्टर यजदी मोतीवाला को इनवाइट करूंगा। एंड यजदी मोतीवाला साहब, आप ज्वाइन हो चुके हैं, अपने आप को अनम्यूट करके अपना अपना एक्सपीरियंसेस जो है वो डिटेल में आपके दोस्तों, अपने मेंबरों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू मिस्टर यजदी, आई इनवाइट यू, प्लीज गो अहेड। Hi friends,
Good evening. This is Yashdi Motiwala from Pune. I stay in C2 Building Society, Ganga Satellite, Manavri, Pune, 411040. As you all know, friends, that refugee area is a very important part in every set building of the society. But yet it is neglected by one and all. उसको कोई ज्यादा करके उसको महत्व नहीं देता है क्योंकि वो रेफ्यूज एरिया है। और दूसरी बात ये है कि रेफ्यूज एरिया के नॉर्म्स फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट्स और बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स के बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन वी ऑल पीपल neglect that laws, and we all managing committee members do dadagiri and gundagiri and capture those area in their interest. Like in my society in C2, our 3 managing committee members have taken the bold decision to make this into a party hall, warehouse, kitchen and toilet made, as you must have seen in the video. And this is 24 hours in lock and key. उसको कड़ी नहीं है, उसको लॉक एंड की में रखा गया है ताकि कोई उसको एसेस ना कर सकते। only the chairman and the secretary and the treasurer can go inside and come outside from this room. So मैंने 56 दिन हो गए मेरी लड़ाई पीएमसी से है और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से है। I have written them letters, I have written them emails. They have come and visited the place also, and they have sent the notices also. Even the fire brigade have sent the notices, and even the PMC building control department have sent the notices. But in spite of sending the notices, their notices are expired now. And now they are telling me because of the COVID situation, we are unable to do it. And because of the Supreme Court order, which is there throughout the pan India, that up to 3rd of June, no demolition can take place. So I respect Supreme Court order and I am waiting for them to do the demolition. Because आज मैं जो सोसाइटी में रहता हूँ, मुझे इनिशियली किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आई वाज द ओनली मैन हु वांटेड टू फाइट फॉर माय फंडामेंटल राइट्स। लेकिन मैंने आवाज उठाई और मैंने ये मेहनत करके नोटिस पीरियड पे मैं लाया हूँ, और आगे मैं यही मेरी कोशिश रहेगी कि उसको मैं डिमोलिश करूं। क्योंकि अगेन आई एम सेइंग फ्रेंड्स, ये हमारी गलती है जो सोसाइटी में रहते हैं वो मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं, वो कभी एजीएम में नहीं आते हैं, वो कभी एसजीएम अटेंड नहीं करते हैं, और वो घर बैठ के सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेजेस डालते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेजेस डालने से कोई मतलब नहीं बनता है। यू शुड कम, अटेंड द मीटिंग्स, पुट योर पॉइंट्स, डू इट अ मिनट्स एंड टेक अ कॉपी। आज हमारे C2 सोसाइटी में चेयरमैन मिनट्स भी मैनिपुलेट करता है। तो मेरी आप लोग से सब रिक्वेस्ट है कि जब भी आप रजिस्टर मिनट्स ऑफ रजिस्टर साइन करिए तो उसमें आप नीचे एक लिटी मार के, एक डैश मार के कितने मेंबर्स अटेंड हुए उसका एक नंबर्स डाल के उसको राउंड करके, लाइक इफ द एग्जांपल इफ द 7 members have attended the meeting, put 7 and make it a circle that there is no alteration in the minutes of meeting books also. हमारे यहाँ चेयरमैन एक प्लेन कागज पे सबकी अटेंडेंस लेता था और सबके नाम लिखता था। तो ये सब नहीं होना चाहिए। They always manipulate. So we should, as a members, should not give them a chance to manipulate the minutes also. और दूसरा एक चीज कहना चाहता हूं आप लोग से कि कभी भी डरिए मत, बिकॉज वन मैन इज इन मेजोरिटी। ऐसा नहीं होता है कि हमें 100 लोग चाहिए मेजोरिटी बनाने के लिए। एक अकेला आदमी भी अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकता है। हाँ, उसे कठिनाई आती है, हाँ उसे ट्रबल होती है, हाँ उसे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम सब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी फोकस रहेगी। जैसे मैं एब्सोल्युटली फोकस हूं कि मेरी सोसाइटी में C2 बिल्डिंग गंगा सैटेलाइट में जो रेफ्यूज एरिया बना हुआ है उसको मैं डिमोलिश करना चाहता हूँ। ये उन लोग की एक आइडिया थी टू मेक स्पिन मनी बिजनेस, क्योंकि रेफ्यूज एरिया में उन्होंने पार्टी हॉल बनाया है और टॉयलेट्स और किचन बनाई है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी को भी वो अधिकार है, दिस आर माय फंडामेंटल राइट्स टू स्टे अलाइव in case of a fire occurs, because I am also getting old day by day and I stay on the 10th floor.
सो मुझे 10th से 8th फ्लोर में आने में तकलीफ नहीं होगी, वो जितने 10th से ग्राउंड फ्लोर में आने में तकलीफ होगी। तो मैं ये आप सब लोग से यही गुजारिश करना चाहूंगा, यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यू मस्ट फाइट फॉर योर राइट्स। और ऐसा नहीं है कि authorities do not support you. They also support you if they see your persistence, you're constantly behind them, you're constantly remind them. As I have created 86 emails so far, I am constantly in touch with them. Every 7 days I send them a reminder. Every 3 days I put them on a WhatsApp reminder, and I am after them. So one has to be persistence, one has to be have little bit of courage. हाँ, ऑब्जेक्शन होती है, मेरे सोसाइटी में लोग मुझे गंदे नजरों से देखते हैं, मुझसे लड़ाई करने के उतावलू हो रहे हैं कि भाई मैं हम कब इनसे लड़ाई लड़े और कब इनका ये जो गोल है वो नहीं अकम्प्लिश हो। बट वी मस्ट ऑलवेज फाइट फॉर आवर फंडामेंटल राइट्स। यही मैं आप लोग सब लोग से कहना चाहता हूँ कि you should never get afraid, never get scared if you're on the right path. So, Mr. Hemanji, you can take over from me. यजदी साहब, आप ये बताइए अपने दोस्तों को कि आपने किन किन अथॉरिटी को कंप्लेंट किया और किस ढंग से कंप्लेंट किया आपने? See, first of all, I have registered with the Pune Municipal Corporation. I have sent them an email. I have sent them on the toll-free number the complaint. My first toll-free number was on 2nd April. They have registered and given me the registration number. So from that registration number, I send my complaint to the Municipal Corporation Fire Department. I have tapped these two people. And I have also complained to Deputy Registrar of Pune, and they have also taken the concises. They have also taken the my complaints, and they have also sent the notices. So all these three departments, I have contacted them. In fact, I wanted to make an FIR, but I went to the police station. Twice I went to the police station. I first on the 7th of April I made the NC. Then on the 25th I went to my local police station, but my FIR was not taken on grounds that you cannot take FIR because you are presuming that you will die in future because the refuge area. So I had even complained to the Joint Commissioner of Police also, and I will see to that this get resolved, and this has to be done demolition in the interest of everybody who is staying in C2 Ganga Satellite Society. Yes, this sir, did your society take permission from the general body to make this particular thing, and was the expenses sanctioned in the general body meeting? They had called for the general body meeting in the year 2019, where I and another member had clearly objected, and I said no, under no circumstances this refuge area can be converted into all these illegal activities. So it is on records. Even in the first November AGM, when the accounts were given to the members, they have spent 5,65,000 rupees. 5,65,000 rupees is not a small amount. Even that, I and another four members objected on that, and we never passed the accounts. Yes, Mr. M. This particular refuge area, furnitures, toilets, etc., do you think it is reflected in your balance sheet and depreciation is being claimed in the balance sheet? Any idea on that, sir? Sir, I have been requesting my chairman to show me the last 3 years financial accounts, but the chairman is not showing me even he is not showing me any accounts so far. I have also written to the Deputy Registrar of Pune. We have also made a complaint to them. But again, as you say, it is a COVID time. No offices work. 50% offices work. So I am waiting for this COVID to lift up, and I will go personally to all these three departments. Even I have sent an RTI to the fire department on the 10th of May, awaiting for the reply. In the meantime, the fire department officer did call me up and he informed me that Mr. Motiwala, because of this COVID situation, we are tied up with the other statutory responsibility. So kindly bear with us.
As soon as the COVID lifts up, we will look into it and we will help you. Okay, sir. How many people in the building want that refuge area in the condition in which you are having, with a toilet, with an office, with a restroom, etc.? Any idea on We that, had sir? we had a urgent meeting on the 23rd of May. We had an urgent meeting on the 23rd of May regarding this refuge area, and 3 committee members joined the meeting, and the other 12 members were not in the favor of this refugee area, and they want to get demolished, and they want to return to the original bare share. As our builder was very kind enough to give us this refugee area as a bare shell, and it was with the society for the last 13 years. Last 13 years, nobody touched this, but this managing committee, who is only showing that dadagiri, because no members attend the meeting, and only Mr. Motiwala keeps on shouting and keeps on barking, and that's why this people has taken undue advantage. But now people have started supporting me for my cause, and people have objected on the 23rd of May meeting that this refuge area should be completely demolished. So now, as I have heard today and I have seen today, that refugee area is getting clear off. They are shifting that office to the terrace. They have put all the warehouse furnitures like plastic chairs and tables and all, they have started shifting to the terrace. So this is what it is. And this is what I request all the members, that please attend your AGM, please attend your SGM. Do not be a mute spectators. I understand there is a hardship. I understand that you need to boil your blood, you need to shout, you need to create an atmosphere where people will not agree with you. But eventually, where there is a cause, people will support you. And I am thankful to my society for the people started supporting me now. Even there is a provision in the law that this illegal expenses which they have spent, 5,65,000 rupees, will be taken from their pockets. And I will knock the door of the Cooperative Housing Society court, and I will see that this 5,65,000 rupees is also taken from them, from their court, from their pockets. Yes, Mr. Yes, sir. Yaman. You are on the very right path. I see all the members agreeing to it. If you can open up your chat box also, people are supporting you. You said that there was a meeting held on 23rd May. Apprehensively, it was an online meeting. No, sir. It was a physical meeting because only 15 people came, and we had done in the lobby, so we have a bigger space. So the social distance was kept, and everybody had a mask. And on the contrary, we all had double masks. Okay, you have got a lot of options. Like for example, you can file for recovery of the spent amount and interest thereon before the deputy registrar also, which you said you are going to go to the cooperative court. And this recovery from the managing committee is within the jurisdiction of the deputy registrar and not with the cooperative court. So at the most, yes, sir. Go ahead. You are saying something, Please. sir. No, I believe the deputy register is just keeping quiet, as everybody is aware of how deputy register works. So unless and until there is a pressure to them, they will not work, because Yes. they have sent the notices on 12th of April. Now 12th of April, they have sent the notice, but till today, no second reminder. I have even spoken to deputy register myself personally and told him to give us a show cause notice. And even we have 43 flats in our society, in our building. So there is no quorum of the managing committee because 4 have already resigned and only 4 are there in power at the moment. And this meeting was done officially, but they don't have the powers to write minutes now. So the minutes are not yet been given. But we have signed on the register and we have made a small minutes on the register itself, and we have taken the photo copy, and the entire proceeding was done in the video and audio recording. First, initially, there was an apprehension in past meetings. The chairman was very much against not to make audio and video recordings. But this time, I put my foot down and I said that there is a law, there is a provision that you are allowed to do audio and video recordings in the committee meetings also. So I have done audio and video recording,
and that is for my safety in near future to be used if they do not comply with the demolition and if they do not comply with the laws. Yes, sir. You have done something which is a great job for your OCO residents as well. And I feel proud about it that we have achieved something. Many people just leave it uh, on the go and then they do not bother about it. I Sir, will request. Yes, sir. the Go ahead, very, Mr. Yasmin. sorry, sir, the very important part of this refugee area is neglected. As I said earlier, it is neglected by one and all. It's like, the value is not appreciated because my chairman says openly on my face when I asked him, he says, what are the chances of fire? He said 1 in million. So he said there are no chances of Very fire, good. Very good. But when I told him what are the chances of one man losing his eyes, 1 in million. So people don't understand the importance of refugee area, like how the importance of eyes are there in our life. We will only regret and only sit and cry when we lose our eyes. So this is a similar case of a refugee area. We people will only repent if there is a fire, and if there is a fire, people will die of tortures to death. They will burn to death, and important thing is because of the smoke. In our refugee area, even the windows are there, even the grills are there. So it is illegally, ethically, absolutely wrong. I am even planning to knock the doors of the President of India, to the Prime Minister of India, to the Chief Justice of India, and to the Supreme Court of India. I have prepared an email, but I am not shoot out that email to them right now because I am waiting for this lockdown to open and see if the municipal corporation and the fire department does not do their jobs. Then I will shoot this email to all the members of Rajya Sabha, all the members of Lok Sabha, the President of India, the Prime Minister of India, the Chief Justice of India, and the Supreme Court of India also. Thank you, Mr. Yasdi. I will now invite the members to put in their opinion, their comments, questions to you. But before that, there are few more members who have joined in and they have sent request that a video be shown once again. So I will just show the video once again for the benefit of all the new members that have come in, sir. Just hold on, sir, for a moment. Stop sharing. Mr. Yasdi, you have got many thank yous and wishing you good luck. If you can see in your chat box, there are several of them who are wishing you good luck. Sir, my request to all the members and participants who are here, I am highly obliged you are blessing me and giving me good lucks. First, please cooperate with me. Send me your views in person on my mobile number, which is 997096353. I should repeat, 997096353, and educate me more on this subject and give me the strength to fight in majority
and to bring this refugee area down and to make a demolition. And my article was also published in Pune Mirror and Hindustan Times. So, I mean, with all unity, we can create an atmosphere in the entire Maharashtra where all I had received so many calls and messages from the other societies that Yazdi, we are also having the similar situation. How can we do? In our, there are somebody has made a gym, somebody has made a kiram, somebody has made a card room, somebody has made a billiard room, somebody has made a table tennis. From entire Maharashtra, I must have received more than 48 calls. 48 calls I have received that day when my Pune Mirror and Hindustan Times got published. So it is not only in my society, it is everywhere it is happening. But people don't have the guts to stand for their rights. And this is how this managing committee people take you for a ride and they do fullam khulli dadagiri and khullam khulla. They come in the groups to threaten you, they come in the groups to harass you. And I am mentally, physically, emotionally prepared for this. Thank you, sir. Mr. Hemant, please go ahead. Friends, please ask your queries to Mr. Yazdi, please. We need to support him. So please go ahead, sir. Unmute yourself one by one and please ask your queries, sir. Mr. Vikrant wants to talk to you, Mr. Yazdi. Yeah, Mr. Hemant Agrawal ji, even you can guide, share your thoughts. ये सर अभी इन्होंने कोऑपरेटिव कोर्ट में जरूर एप्लीकेशन करेंगे फॉर दिस spend the money on the refugee area, लेकिन सर कंज्यूमर कोर्ट इससे एंट्री करेगा या नहीं करेगा? So cooperative court is very slow. I tell you sir, मैं फेड अप हो गया cooperative court में जाते. मुझे लगता है आज मैं cooperative court में केस फाइल करूंगा, शायद मेरे जिंदा रहते रहते शायद फैसला हो जाए. It's very slow. Sir, my lawyer has even given me a suggestion to file a criminal case against him. The criminal case of municipality में कर रहे हैं ना, it becomes a criminal, it will entertain as a criminal case. But consumer court में मतलब कुछ बता सकते हैं आप? consumer court ले जाए इसको? सर मेरे ख्याल से कंज्यूमर कोर्ट में भी मैं फाइल करूंगा, क्रिमिनल केस भी फाइल करूंगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी कोर्ट में भी मैं फाइल करूंगा, डेप्यूटी रजिस्टर में भी करूंगा. आई विल डू इट इन ऑल द पॉसिबल वेज व्हिच आई कैन. Sir, Dr. Motiwala, can we know, is there any association or the group, okay, who can fight for such type of, the right people, okay? Because when the members are not cooperating with you, sometimes you get dejected, sometimes you get demotivated, okay? And then you just, leave them as it is. So is there any a group such that, who can support such individual right person, okay, to fight such things, when members are not supporting? Mr. Sanjay, I mean, I am a person who will not get defeated by anybody because, as I said earlier, you have to be persistent, you have to be courageous, you have to have guts in your belly to fight on your own. Because today I have seen a lot of groups, they say people will support you, but when the time comes, nobody supports you. You have to fight your own battle. You have to capture your own goals and you have to relish and happy with your own set of goals. So, and this is my cause is not for me. People don't realize it is a cause for everybody. Yes. But people, like when we are staying in a big society, like I'm staying where there are 19 buildings are there and 540 flats are there. So people don't understand when you stay in the society, everybody wants to be in the good books of everybody. Nobody wants to become a black sheep of the family. And I proudly say that I am a black sheep of the family and I would like to remain like that. Because I am not there to make any sweetie or goody talks on the face. Whatever is my fundamental rights, I have to fight and I will fight. So everybody should understand that when you stay in the larger society, nobody wants to be in the bad books of the people. Everybody wants to say good. Everybody wants to be goody, So if you have to be goody, then you cannot fight for your cause. And this cause is not for me. This cause is for even I am planning to make a writ petition in future of
this refugee area, but because in entire Maharashtra and maybe in entire India, people have captured this refugee area. Why the builder is not selling the refugee area? The builder is putting this as a bare shell. Why he will lose 40 lakhs, 50 lakhs, 80 lakhs rupees? Because it is a mandatory law. So when it is a mandatory law and if it is coming in the National Buildings Code Act, then why the people, the managing committee and the people want to grab this space for their own desire True, and for their own egos? True. Yes, No, I just my point was that okay, people like you or me or our colleagues, okay, who really you fighting, okay, but the members are they are reluctant, as you correctly said, okay, they are looking for goody image, okay, which we cannot tolerate. We have to fight for our own rights. But is there any group, say, who can, like, what Mr. Hemant Agarwal ji has started this type of, the meeting? It's really very helpful, okay, to knowledge sharing platform, okay, who helps us. So is there any group, such type of group available, okay, to whom we can refer and get their guidance also? So there are many groups available, many groups available, many groups available. But when the real time comes for you to help, I'm sorry to say, nobody helps you. Very few people come to your help and rescue. Nobody helps you, sir. I'm going through this for the last 54 days. 54 days, right from morning till night. My only one aim, only one goal, only one achievement is to demolish this refugee area. Yeah. All the best, sir. All the best. Thank you. Mr. Yazdi, it will definitely happen. I assure you with my experience. People, they may not be knowing you fully till now, but once you have achieved this thing, people are going to respect you. Indirectly, directly नहीं बोलेंगे यज़दी आप ग्रेट हो, पर मन में उनका पक्का रहेगा कि हमारे लाइफ के लिए इन्होंने काफी कुछ किया हुआ है. You will definitely have special respect amongst your members. They were not going to show it to you. आपको नहीं बताया जाएगा. Mr. Hemant ji, you are rightly said. People are appreciating behind my back, and people are saying that Yazdi has taken this as a good cause. People are saying, and it has come to my ears also. But as I said, people don't want to come in the bed books of the people. As I am already labeled as black sheep, I don't mind doing that. Mr. Yazdi, Mr. Kinjal Haria wants to ask you something. Mr. Kinjal, please unmute yourself. Please unmute yourself. Yes, go ahead, Mr. Kinjal. पहले तो आपको लॉट ऑफ अप्रिशिएशन देना चाहूंगा. आपने काफी एफर्ट्स डाले हैं. आपके जैसा ही केस, मैं बॉम्बे मुलुंड में रहता हूँ. हमारी सोसाइटी में एयरटेल ने एक ऑप्टिकल हब लगा दिया था स्टेयरकेस के नीचे. मैंने जाकर लॉकडाउन में मैं एवरीडे जाके बीएमसी ऑफिस में जाके मैं वहां पे कंप्लेंट करता था और उसका फॉलोअप किया मैंने. सेक्शन 55 का एमआरटीपी एक्ट का नोटिस निकाला उन्होंने. बाद में आरटीआई पे आरटीआई डाल रहा था. क्या एक्शन लिया? सेक्शन 55 का नोटिस निकालने के बाद क्या एक्शन लिया वो पूछते रहता था. और जाके वहां पे उनको जो चाहिए था, बीएमसी का प्लान दिया, हर एक चीज उनको आरटीआई में निकाला. एसआरए से मुझे निकालना पड़ा, उसका कॉपी बीएमसी से ट्राई किया, बीएमसी से नहीं मिला तो एसआरए से निकाला. प्लान का कॉपी लगा के उधर सबमिट किया. भैया ये देखिए, ये ओपन स्पेस है. सर आप मानेंगे नहीं, एयरटेल, भारतीय टेलीमीडिया, एयरटेल ने वो हब लगाया था, उनको निकालना पड़ा वो हब. और वो हब लगाया हुआ था उन्होंने 15 साल के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि भाई ये हब अप्रोक्सीमेटली 3000 कनेक्शंस इन द सराउंडिंग एरिया में वो कैटर कर सकता है. तो सेक्शन 55 एमआरटीपी एक्ट को आप थोड़ा उसको इन्वोक करवाइए और आरटीआई पे आरटीआई करिए. दैट विल हेल्प. आई थिंक वो उसने प्रेशर क्रिएट किया. भले निकाला भारतीय टेलीमीडिया ने ही, लेकिन फॉलोअप यहाँ से कंटिन्यूस था. सोसाइटी के ऊपर प्रेशर बन रहा था. सोसाइटी के पास हर चौथे पांचवें दिन नोटिस आ रहा था. सोसाइटी कुछ भी रिप्लाई देवे, उसके सामने डिपार्टमेंट वापिस उसको स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे रहा था. स्टैंडिंग ऑर्डर, दे कॉल इट स्टैंडिंग ऑर्डर. दे केप्ट ऑन गिविंग. वो लोग लिखते थे कि भाई ये आदमी, जैसे आपके साथ हो रहा है, मैं यंग हूँ, आपसे आधी उम्र का होगा, मुझे भी ऐसा ही लिखा गया कि ये आदमी परेशान कर रहा है, ये आदमी परेशान कर रहा है, ये आदमी ऐसा कर रहा है. ऐसा सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप में चेयरमैन खुद डाल रहा है. आज की तारीख में एज ऑन टुडे भी उन्होंने कुछ मेरे डेप्यूटी रजिस्ट्रार से कंप्लेंट्स आई है, वो सब व्हाट्सएप पे डाले कि देखिए हम लोग को ये सब फेस करना पड़ा है, कंप्लेंट्स आ रही है, हम लोग को तो वकील रखना पड़ेगा, ऐसा सब हो रहा है. सो माय पॉइंट इज, आप आरटीआई की
साइमल्टेनियसली करते रहेंगे तो मुझे लगता है आपको जस्टिस मिलेगा। और के कीप ऑन डूइंग RTI एंड वहां पे उसके पास थोड़ा क्या बोलते हैं मिला जुला स्वभाव बना लीजिए उसके साथ में। वो जो ऑफिसर है उसके साथ में आप मिला जुला स्वभाव बना देंगे तो वो करेगा वो काम, एटलीस्ट you, फॉर sir. Thank you, sir, for your advice. Thank you, sir. Hemant ji, I have been representing in the MCGM Apex Committee for the last 20-25 years. I'm still representing there. और जहाँ तक ये डिमोलिशन का सवाल है तो आई हैव बीन वेरी क्लोजली, मतलब आई हैव प्रैक्टिकली सीन ऑल दोस थिंग्स। जहाँ तक MRTP एक्ट का सवाल है, तो उसमें ऐसा है कि ये BMC बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जब आप कोई भी कंप्लेन फाइल करते हैं अंडर MRTP, तो वो जानबूझ के आपको विटनेस भी नहीं बनाते हैं। फॉर द सिंपल रीजन क्या होता है कि देयर इज अ नेक्सस बिटवीन द ऑफिशियल एज वेल एज द पीपल हु हैव वायलेटेड। अब क्या हो जाता है कि बहुत बार हमने ये भी देखा है कि अगर अपना बिल्डिंग एंड फैक्ट्री एक्शन लेती है तो वो पहले क्या करती है, वो सामने वाली पार्टी जो है, जो एक्यूज्ड है, उनको बोलती है कि आप एक काम करिए, आप वुडन प्लान बना दीजिए, आप पार्टीशन वापस से खड़ा करके पेंट कर दीजिए। वो पेंट करने के बाद वो फोटो ले लेते हैं, फोटो लेने के बाद वो वापस से वो पार्टीशन निकाल देते हैं। तो इस किस्म की जो बदमाशी है, आई हैव ऑलवेज सीन व्हिच इज गोइंग ऑन, और इसके अगेंस्ट आप कुछ कर नहीं सकते हो, बिकॉज यू आर नाइदर अ कंप्लेनेंट एज पर द बिल्डिंग एंड फैक्ट्री एज वेल एज यू आर नॉट अ विटनेस। तो जब भी आप MRTP के केस फाइल करते हैं तो यू मेक श्योर दैट you be the witness in that particular petition. Thank you, sir, for your advice. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Mr. Afzal. Mr. यजदी के लिए और कोई क्वेश्चंस है किसी के पास, प्लीज? मोर क्वेश्चन सर। यजदी सर, आपको मैं पूछना चाहूंगा, आपने बीच में एक चीज बोला कि आपका चेयरमैन मिनट्स को मैनिपुलेट करता था, तो उसके लिए आपने कुछ किया, उसका कैसे आपने चेंज करवाया उसको? मिनट्स के लिए मैं जानना चाहता हूँ। सर, मिनट्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स। तो आपको यही करना चाहिए, एज आई हैव बिकम लिटिल बिट shrewd and smart, do not tell your chairman to send the minutes only by email, because once it is sent by email they cannot manipulate the meetings. But if the larger part of the society, they do not send the email, they only put it on the notice board for 4 days or 5 days. So अगर कोई स्मार्ट बंदा रहता है तो अगर उसकी फोटोकॉपी या फिर उसकी फोटो ले लेवे, क्योंकि आप अगर 2 साल की मिनट्स, जैसे मैंने एक मिनट्स 2019 की मांगी सेक्रेटरी से, तो वो मेरे सामने ढूंढता रहा, उसने मुझे दिया नहीं, क्योंकि उसी मिनट्स में उन्होंने मैनिपुलेट किया और उसकी मिनट्स की कॉपी मेरे पास। तो मैं आप सब लोग से, जो भी सोसाइटी में रहते हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी आप मिनट्स की उनको बोलिए हमें ईमेल कीजिए, हमें ईमेल पे ही डालिए मिनट्स, ताकि ईमेल की मिनट्स दे कैन नॉट मैनिपुलेट इन नियर फ्यूचर। सर, वो तो हम लोग सर्टिफाइड ट्रू कॉपी सेक्शन 32 को इन्वोक करके भी ले सकते हैं, यानी उल्टा सर्टिफाइड। चेयरमैन कुछ, सर हमारा चेयरमैन इतना एरोगेंट है, इतना इगोइस्टिक है, कुछ भी देता नहीं है, सिर्फ चुपचाप बैठता है, कुछ बोलता नहीं है और कुछ देता नहीं। I have been asking the records for the past of the last financial years of 3 years. This managing committee has completed 3 years. 3 साल में कोई फाइनेंशियल अकाउंट मुझे दिखाया नहीं है और ईमेल का भी कोई रिप्लाई देता नहीं है, सिर्फ शांत बैठा रहता है। और ये लोग सब मैनिपुलेट करते हैं। जब भी ऑफिसर्स आते हैं, they are damn sure that they give money to the officer, so the officer keep quiet and go back. नहीं सर, तो आप उसके ऊपर भी, ऑफिसर के ऊपर भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि he is taking bribe. सर हमारे देश में सब कुछ हो सकता है, लेकिन करने के लिए you all people know कि how much efforts, how much time, how much one has to be persistent, one has to be focused. Otherwise इतना आसान नहीं है सर आज के जमाने में नोटिस भी निकालना।
Please go ahead, Mr. Kinchan. सो मैं ये जानना चाहता था कि मिनट्स में क्या इन्होंने अभी चेंजेस किए, क्या वो अटेंडेंस शीट लगाना, नोटिस ऑफ द मीटिंग लगाना, ये सब किया है कि नहीं किया इन लोग ने? अभी आपकी कमेटी कर रही है कि फॉलो नहीं कर रही है? सर, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 1 नवंबर को एजीएम हुई थी और उस एजीएम में मिनट्स ऑफ सिग्नेचर ऑफ रजिस्टर की एक बुक रहती है जहाँ पे मेंबर्स जब भी आते हैं वो बुक में रजिस्टर में साइन करते हैं। उस टाइम मेरे यहाँ चेयरमैन ने मुझे एक प्लेन कागज दिया उस पर साइन करने के। सबने साइन किया, लेकिन मैंने वहां पे हंगामा किया, मैंने वहां पे रिफ्यूज किया कि मैं साइन नहीं करूंगा। तब मुझे बताया गया था कि हमारा रजिस्टर खत्म हो गया है और हम रजिस्टर नया लेंगे। और 6 महीने के बाद उन लोग ने रजिस्टर लिया। तो जब भी 23 की मीटिंग हुई थी तभी भी वो लोग रजिस्टर लेके नीचे नहीं आए थे। तो मैंने बोला कि आप पहले जाके रजिस्टर लाओ, नहीं तो ये मीटिंग होने नहीं दूंगा। तो तभी जाके वो रजिस्टर लाए और हम सब लोग ने रजिस्टर में साइन किए और मैंने आखिर में साइन किए। और आखिर में ऐसे करके मैंने उसको एक 15 पीपल करके ऐसा सर्कल किया और मेरी साइन की वहां पे, ताकि वो लोग कोई भी एक नाम 2 नाम बाद में ऐड नहीं कर सकते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा सपोर्टर्स आर डूइंग इन फॉर द चैनल। हमारे Mr. यहाँ Yazdi, तो now we will take in the last question. We have got Advocate Ramesh Babu Silvera on this group. He was our speaker earlier for consumer court matters. So he would like to guide you on something. please, Mr. Ramesh Babu, if you are there, please unmute yourself. Mr. Ramesh Babu. Thank you very much, Hemanji, for allowing me to guide a little bit whatever knowledge I got. I wanted to guide Mr. SD because what undergoing with the tensions and mental harassments, physical harassments, I could understand what SD is doing everything alone. That is also alone. Hello. Sir, actually, I wanted to guide you something, SD sir. First of all, your society is registered, so that means you must have given the complaint to the deputy registrar, local deputy registrar, correct? yes, sir. Yes. Yes. Now you do one thing. This is my opinion. You are much senior to me. It is my opinion. Once again, you write a letter to the deputy registrar. Once again, as a reminder, and you enclose the old acknowledgement also with that. Okay. And you submit that copy to them. You take the signature on the acknowledgement copy from them, and in that letter also you mention 3 names at the last of the page. That is, one is to Honorable Chief Justice, Honorable High Court, then Pune Municipal Commissioner, then Pune Cooperative Commissioner. CC करके रख देना. CC means what? Copy to so and so so and so. सो क्या होगा कि जब डिप्यूटी रजिस्ट्रार को देंगे आप लेटर ना, वो पहला देखेगा कि दिस सीसी इज गिवन टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड सीसी इज गिवन टू द म्युनिसिपल कमिश्नर आल्सो कोऑपरेटिव. सो और कोऑपरेटिव कमिश्नर भी देखेगा कि एक कॉपी इन्होंने हाईकोर्ट को भी भेजा है, इसके लिए ऑन इट्स ओन उन लोग म्युनिसिपल कमिश्नर भी एक्शन ले लेगा, कोऑपरेटिव कमिश्नर भी ले लेगा. सर, एक मेरा तजुर्बा ऐसा मुझे बोल रहा है. सर, प्लीज कंटिन्यू मिस्टर युद्धि. Mr. Rameshji, thank you very much for your guidance and advice. But in my emails, I have even loophole the Pune Municipal Commissioner, Mr. Vikram Kumar ji. I have even loophole the Mayor of Pune. I have even loophole everybody. And I have done my best, sir. So I have even marked the copy to the President of India. Now I'm going to mark the copy to the President of India also. To the Prime Minister of India. I have even complained to the PMO website. I even got the acknowledgement from the PMO website, but nothing has been done so far. So I am going to mark a copy to Chief Justice of India. I'm going to mark a copy to Supreme Court of India. So I have been doing all this, and I'm keeping Pune Municipal Corporation, Mr. Vikram Kumarji in the loophole in all my emails. And he is also sending, and he is also a very nice person.
he is also sending it to the city engineer and with all his inward number. Till today, Mr. Vikram Kumarji has marked 5 emails to the city engineer, and all the 5 emails have got an inward number which is on my records. So everything is on my records, sir. And I am very confident that in future they will break this, because if they do not break it, then I have to, sorry to say, but what Kanana Rawat, in her case, it was demolition. Her office was demolished within 24 hours. Correct. So I have Mr. to, Yazdi, and I have even written to the Chief Minister of Maharashtra. I have even written to Mr. Uday Thakreji, and Mr. Uday Thakreji has also given me a mail on this, and it is also on records of the CMO office also. So I have kept everybody in loophole right from top to bottom. Now, only thing that with your good wishes and well wishes, if you can share my cuttings of clips of Pune Mirror and Hindustan Times and my YouTube video to all the other peoples to bring more awareness, I think so it has to become one more in the media. I will share you one experience. I will not take a name of that media, because 6 days back, one media company called me up and he said to me, Mr. Motiwala, this is your case. We would like to publish, but we would like to bring somebody in between. I said, please do not bring somebody in between. This is my fight, and I will fight my own battle. So I don't want to take the names now openly on the public, because I hope everybody understood what is going on in our India, and how much corruption is going on in India, and how much one has to even fight for his fundamental rights. Here I am not doing anything wrong. I am just asking from my Chief Minister of Maharashtra, who is Mr. Uday Thakreji, I am asking my fundamental rights. I have also said to him, we Parsis are very much in minority. We are only 68,000 in numbers throughout the world. If I have to die this death, then I have no rights to stay in India. I would rather pack my bags and go and settle in a foreign country. उनको Please कुछ go फर्क ahead. नहीं पड़ेगा सर, आप घर में रहो, इंडिया में रहो या बाहर जाओ, इनको पैसा चाहिए. आपके पास पैसा है तो आप लड़ो. मैं भी 2 साल से लड़ रहा हूँ, मगर इनका कोई इसमें नहीं. हर चीज जब भी आते हैं यहाँ से पैसे लेके जाते हैं, चले जाते हैं, खत्म. कहाँ भागोगे? दूसरा कोई इसमें कोई और रास्ता है क्या फाइट करने का? Mr. Namesh, in my case is very simple and very clear. I am asking for the fundamental rights, which is the refuge area has been encroached illegally. मुझे नहीं लगता है सर कि इसमें what you are doing, sir, what you are doing, same I am fighting. I am not fighting for refugee area, but I am fighting for other things which has already, मतलब 1,80,00,000 रुपया खाया हुआ है और अभी भी खा रहे हैं. सिस्टम ही खराब है. ये रिफ्यूजी एरिया जो आप बोल रहे हैं वो भी गलत ही है, मगर मैं भी कर रहा हूँ. कुछ नहीं होता है. 189A लगाया हुआ है इनके ऊपर, मगर अभी तक कोई नहीं किया. डिप्यूटी को दिया, नहीं किया डिप्यूटी ने. और मैंने जो लीगल एडवाइस लिया, हेमंत जी से लिया एडवाइस, उन्होंने मुझे जैसे बताया किया, मगर कुछ नहीं हो रहा है. इसका कोई और सॉल्यूशन हमें ढूंढना है. हम यहाँ से अगर लीगल एमएलए को मिले तो एमएलए के पास भी मोटी रकम पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी रिपेयरिंग फंड जो है वो सबसे बड़ी इनकी कमाई है, और ये जो आप रिफ्यूजी को यूज कर रहे हैं वो भी उनकी कमाई है. तो ये तो वही करेंगे जो उनको करना है. सब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी will get involved in this refuge area, because it does not make them any sense. Sir, society, forget the refugee area. Refugee area की बात नहीं, सोसाइटी का प्रॉब्लम में कोई नहीं पॉलिटिशियन आएगा. मैंने उद्धव ठाकरे जी को लिखा लेटर, मैंने पुणे में रजिस्ट्रार सर को लिखा, दादर में लिखा, मैंने डिप्यूटी को लिखा. मेरा 4 पन्ने का पेपर था शुरुआत में, आज बड़ी फाइल हो गई, इतनी 6 इंच का बड़ी फाइल हो गया, इतना डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, मगर आई एम नॉट गेटिंग एनी जस्टिस. दिस इज माय रिकॉर्ड सर, दिस आर माय रिकॉर्ड्स. हाँ, ये आपका तो कुछ नहीं, मेरा इसका 3 गुना है सर. आप 56 डेज सर, आप 56 डेज में 2018 से कर रहा हूँ, 2018 से. फर्स्ट उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने सॉल्व किया, उसके बाद दूसरी चीजों में. Mr. Namesh, we will keep a separate webinar only for your specific topic.
Now we have to conclude. नो नो, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ सर, मेरा इतना है सर को पूछना, रमेश जी को, लास्ट टाइम भी रमेश जी को मैंने सर को बताया था। सर आपका जब सेशन रखेंगे, we will shortly keep it, sir. Don't you worry about it. And you will be exclusively speaking about your grievances. और अभी अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं इस समय और भी लोग ज्वाइन होंगे। इस बार ठीक से हम लोग ने आप सारे ग्रुप्स में नहीं डाल पाए, बट वी विल डेफिनेटली डू दैट। वी हैव टू कंक्लूड, अभी का सेशन हम यजदी साहब का सेशन कंक्लूड करते हैं क्योंकि हमारा टारगेट है समय का। तो आपका हम बाद में रखते हैं मिस्टर नबी जी, प्लीज अंडरस्टैंड एंड थैंक यू। Mr. Yazdi, we will Yeah, no problem. conclude Sure. your session.